नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पथ तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। Namaskar everyone. I am Sonal Manish from Consultant Andromedia. I am here again with Women's Day special episode and my guest truly defines all these words. मैं गुस्ताखी थोड़ी सी करना चाहूंगी कि इन शब्दों के साथ अगर मैं अपने गेस्ट के लिए, एस्टीम्ड गेस्ट के लिए कुछ कहना चाहूँ तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि पवन स्रोत सी बहा करो तुम अंतरिक्ष के आभा मंडल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर एस्टीम्ड गेस्ट डॉक्टर श्रीमती केसन, CEO and founder of SpaceKit India, a leading aerospace startup which is pioneering in design, fabrication, and launch of small satellites, aircraft, and ground systems. Ladies and gentlemen, do you know she is the first Indian who had this privilege of having zero gravity flight with The astronauts. Apollo. Yes, absolutely. And she is the one she is the one who has this status of ambassador from three space centers from the world: NASA, ESA, GCTC, Moscow. So see, she is the one who is truly a pride of India. And ladies and gentlemen, please welcome. And this is our absolute honor and privilege to have her for this Women's Day special. तो मेरी तरफ से एक सल्यूट तो बनता है हमारी प्राइड ऑफ इंडिया एंड सैटेलाइट विमेन ऑफ इंडिया, डॉक्टर श्रीमती केसन। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर बाप केसन, रे क्या इंट्रोडक्शन, ओ माय गॉड। डॉक्टर केसन सीरियसली आई डोंट हैव वर्ड्स। आपका जो प्रोफाइल है वो मेरी शब्दों की कैपेसिटी से बहुत बहुत ज्यादा है। मैं क्या ही बोलूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी बड़ी लिस्ट है अवार्ड्स की, मैं रिसेंट बताती हूँ। अभी जनवरी में डॉक्टर केसन इज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस देवी अवार्ड फ्रॉम न्यू इंडिया, न्यू इंडियन एक्सप्रेस। So please welcome our pride of India, हमारे देश का गौरव, डॉक्टर श्रीमती केसन। प्लीज डॉक्टर केसन, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वी वांट टू नो यू थ्रू यू। प्लीज आप अपने बारे में आप स्वयं बताएं, बिकॉज मेरे पास तो शब्द नहीं है कि इतना वास्ट प्रोफाइल है। वो जो कहते हैं ना कि आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, वो हमारे देश के बच्चों के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर श्रीमती केसन ने वो पॉसिबल कर दिखाया है। आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। नासा ने लॉन्च की है कलाम, द मोस्ट लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। उसमें डॉक्टर केसन का इनएविटेबल हाथ है बनाने में। और मैं दो और सैटेलाइट्स की बात करूंगी, आजादी 1 एंड आजादी 2 इज आई गेस रिसेंट कुछ चल रहा है जो मैंने पढ़ा है कि राजस्थान की बहुत सारी रूरल एरिया की जो गर्ल्स है उनके साथ आप कर रहे हैं। प्लीज उनके बारे में जरूर बताइएगा। मतलब मैं क्या ही बोलूं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, बिकॉज ये सबसे इम्प्रॉम्प्टू मेरा इंटरव्यू। और मैं क्या बोलूं, मेरे पास शुक्रिया कहने के लिए भी शब्द नहीं है। उन्होंने मतलब कहते हैं ना, जब आप पेड़ जब बहुत भरा हुआ होता है फलों से, या तो वो उतना ही विनम्र होता है। मैंने उन्हें सिर्फ एक मैसेज किया, उन्होंने बिना मेरा चैनल का नाम पूछे कुछ भी पूछे, शी इज लाइक यस यस बिल्कुल करते हैं। और मैंने बोला जब आपके पास टाइम हो बताइएगा। एंड शी इज लाइक हम कल ही करते हैं। यू नो, दिस इज समथिंग अमेजिंग। शायद हम सबको आपसे सीखना चाहिए वो ह्यूमिलिटी, वो हम्बलनेस। तो डॉक्टर केसन, हम जानना चाहते हैं आपको आपके द्वारा। तो प्लीज आप अपने बारे में बताइए कि ये जर्नी और ये मतलब ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। मतलब मैं क्या ही बोलूं। मतलब मैं आज बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपके साथ बैठी हूँ। शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा। मैं फील कर सकती हूँ कि आप इतने खुश हो सोनल में। Seriously, I want to hug you and it's like a big salute because you are making all of us proud everywhere. Seriously, please मैम, प्लीज अब आप बताइए अपने बारे में कि कैसे ये सब शुरू हुआ। नहीं, आप कह रहे थे ना कि आप एक मैसेज भेजे और हम कह रहे थे कि कल ही हम इंटरव्यू कर लेंगे। मेरी जिंदगी में ना मैंने मौत को नजदीक से 3 बार देखी हूँ। तो मेरे को ऑलवेज लगता है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। तो जब तक जिंदगी, जब तक सांस चलती रहेगी ना कुछ करते रहना चाहिए।
और तो और औरतों के हाथ पकड़ के चलना चाहिए और बच्चों के हाथ पकड़ के चलना चाहिए, वो दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जब आप इतने अच्छे से कर रहे हो यूट्यूब चैनल, मतलब मेरी मेरी बहन हो आप, तो मेरे को ना इमीडिएटली आई हैव टू सपोर्ट अनदर वुमन, अनदर सिस्टर ऑफ माइन। सो इसीलिए मैं अभी इवेंट खत्म करके आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, और एक आधा घंटा तो मैं खत्म कर देती हूँ और सोनल को खुश कर देती हूँ। थैंक यू, वी ठीक, आर मेरे ट्रूली जर्नी के प्रिविलेज्ड। बारे में बता। ओके, मेरे जर्नी हर औरत की जैसी, बस एक नॉर्मल इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली था। मम्मा घर में थी और पापा एक नॉर्मल कंपनी में काम कर रहे थे। तो मैं पहली बच्ची थी। और हर 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 घर में कैसे पाला जाता है वैसे ही शिक्षण पालन पूरा होता था। लेकिन थोड़ा रिबेल थी मैं, शुरुआत से थोड़ी रिबेल थी कि मुझे ना औरतों को कुछ करना है, लड़की हो तो क्या हुआ, हम क्यों ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं कर सकते करके मैंने पूछ पूछ के उनको तंग करती थी। और ऐसे ही जाके मैंने 10 नेशनल्स बास्केटबॉल खेली हूँ और स्टेट लेवल एथलीट थी। और मैं ना एनसीसी कैडेट थी, जो बेस्ट कैडेट ऑफ आंध्र प्रदेश एनसीसी। जो ना स्वॉर्ड पकड़ के मार्च की थी मैंने, पहली औरत, पहली गर्ल कैडेट थी जो आंध्र प्रदेश में ऐसे स्वॉर्ड पकड़ के मार्च करना। और मेरे पीछे 400 बॉयज मार्च करते थे। एंड मैं दिल्ली रिपब्लिक डे में बेस्ट कैडेट के तौर पे मैं गई हूँ। और पैराट्रूपर थी, ऑल इंडिया सिल्वर मेडलिस्ट फायरिंग में थी। तो ऐसे पूरे चल रहा था। तो पढ़ाई में भी ठीक थी, मतलब एक 80% आ रहा था। तो ठीक है। बचपन से ना लड़कियों को लड़कियों घर में एक लड़की एक लड़का है तो एक इंजीनियर बनेगा और एक डॉक्टर बनेगा, तो वैसे ही सपने मेरे पेरेंट्स भी देख रहे थे। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के डॉक्टर बनूंगी। तो ऐसी सोच रही थी, कुछ अलग किस्म की सोच रही थी। और जाते जाते मैंने क्या सोचा, अरे आर्मी ऑफिसर बनना ठीक है या प्राइम मिनिस्टर बनना ठीक है। तो ये सोचती थी मैं। तो ऐसे ही कुछ हालात बदलते बदलते ये सोच विचार जब भी दिल में आता था, वो जब स्वॉर्ड पकड़ के चल रही थी ना, उसी दिन जनरल के वी कृष्ण राव बहुत खुश हुए, ऐसे बेटियां चाहिए हमें फौज में। मेरे पापा को बुलाए और बहुत अप्रिशिएट किए थे और कह रहे थे कि ऐसी बेटियां चाहिए हमें फौज में, तो इनका डिग्री खत्म होने दो तो फिर हम भर्ती कर लेंगे। मेरे पापा ने कहा बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी का शादी तय हो गया और आज शाम को हम निकल रहे चेन्नई शादी के लिए। तो ट्विस्ट वहां पे हुआ था। तो कहते हैं ना, फिर भी जो अधूरा सपना वो रहता है दिल में, वो अधूरा सपना चल के मैं निकल पड़ी थी। 16 साल तक मैं घर में रही थी, एक घरेलू औरत। एक टिपिकल क्या बोलते हैं साउथ इंडियन फैमिली की घरेलू औरत थी मैं। हस्बैंड, बच्चे, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ करके ऐसी जिंदगी गुजारा होता था। लेकिन फिर भी मुझे ना कुछ लगाव हो रहा, अंदर से कुछ बुलावा होता था कि तुम इसके लिए, खाली इसके लिए पैदा नहीं हो, कुछ और करने के लिए तुम पैदा हुई हो, तो उसके सोच विचार में हो। तो मैं ऐसे ही सोचती रहती हूँ और चांद चांद से बात करती हूँ। चांद मुझे बहुत पसंद है, मेरे नाम पे भी चांद है, मती, श्रीमती बोलते हैं ना, मती बोले तो चांद है। तो नाम पे भी मैं चांद पकड़ के चलती थी। तो ऊपर चांद से बैठ के वहां पे वो कहते हैं ना, वहां पे एक बूढ़ी औरत रहेगी, अपनी दादी या नानी रहेगी और वहां पे वो बड़ा बना के खिलाती है। तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि मैं उधर आने वाली हूँ, मैं उधर आने वाली हूँ। लेकिन मैं सोची नहीं कि मैं बस ऐसे ही बोल रही थी, क्योंकि हमारे इसमें भारत देश में एटलीस्ट अगर 16 साल कोई औरत घर में बैठेगी तो बस जिंदगी भर वो बैठने का सामान है, वो उसके बाद तो कुछ करने वाले नहीं है। बहुत बहुत हैंडफुल लोग होते हैं जो वो रेजिलियंट होके कुछ करना करके निकल पड़ते हैं। तो वैसे एक रेजिलियंट वुमन मैं खुद को मैं बोल सकती हूँ और शाबाशी दे सकती हूँ, क्योंकि खुद की शाबाशी बहुत अच्छी होती है। वो मैंने बहुत सीखा है दुनिया में। तो वहां जाके मैं स्टोरी कट करती हूँ, तो एक दोस्त आई थी मेरी मुंबई से, वो जो बेस्ट कैडेट थी महाराष्ट्र की, उन्होंने मुझे एयर मायामी भेजी थी एक कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वहां गई, वहां पे नासा देखा, नासा में बहुत एक्साइटेड हो गई। तो ऐसे ऐसे जिंदगी शुरुआत करके मेरा स्पेस किड्स पैदा हुआ।
तो मैंने ठान लिया कि मैं इस बार मैं निकल पड़ूंगी एक एंटरप्रेन्योर के जैसे। मैं कर लूंगी बैलेंस, फैमिली और वर्क को मैं कर दूंगी करके बहुत प्रोमिसेस, मतलब वो क्या बोलते हैं, ज्यादा लड़ाई नहीं, बस खुशी खुशी मैं सबको कुछ कुछ। ऐसे पटाती थी कि मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी, तो ऐसे परमिशन पूछ के ऐसे जा रही थी मैं हाँ, सब जगह। लेकिन क्या हो जाता है 16 साल के बाद ना, आपका इंग्लिश छूट जाता है, आपका बात करने का तरीका छूट जाता है, आप एक माँ के जैसे बात करोगे, बच्चों को देखभाल करो, वैसे ही हो जाता है माइंड ट्यून। तो मैं अमेरिकन कॉन्सल जनरल से बात करना है, मुझे नासा के चीफ से बात करना है, तो मुझे पता नहीं, मैं बच्चों के साथ जैसे बात करती हूँ उनके साथ भी ऐसे ही बात करना है। दैट्स इतने व्हाई वो हंसते थे, कनेक्शन, बहुत सारे लोग इतने हंसते थे मेरे ऊपर, अरे यार ये बच्ची, ये माँ, टिपिकल माँ है यार। दैट्स व्हाई मुझे लगता है वो कनेक्ट डेवलप हुआ। हाँ बिल्कुल। तो उन लोगों को वैसे ना, ये जो एक्सपीरियंस नहीं है, आप कैसे ले जाओगे बच्चे, बहुत सारे प्रश्न आते थे, बहुत सारे दिक्कतें आने थे, क्योंकि पासपोर्ट बनना था, नासा लेके जाना है तो बच्चों को, तो ये कैसा होगा, वीजा कैसा होगा, बाप रे। एक हम कदम पहले उठाने से पहले ही 100 लोग हमें पीछे खींचने के लिए रहेंगे, तो ऐसे ही खींचने लगे। लेकिन मैंने कहा इस बार तो मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, 16 साल तो मैं दे चुकी हूँ, इसके बाद नहीं। तो मैंने आराम से सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ते जा रही थी कि कैसे प्रेजेंटेशन करें, क्या करें। तो तब जाके मैंने बच्चों को यहाँ से, इंडिया से नासा ले गई थी एक्सपीरियंशियल, साइंटिफिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। तो वहां से शुरू होके 2010 में मैंने शुरुआत की, फिर 2015 तक तो ऑलमोस्ट 3500 चिल्ड्रन लेके जा चुकी हूँ इंडिया से यूएस। यूएस खाली नहीं, फिर नासा का एम्बेसडर स्टेटस स्पेस कैंप के लिए मिला था, फिर यूरोपियन का मिला था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और रशियन स्पेस एजेंसी का भी मिला था। तो बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि ये सब ना हम पुस्तक में पढ़ते थे, हमें रियल टाइम वहां जाके ये पूरा देखना, मतलब कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। आई नो। तो हमने सोचा कि पहली बार तो बहुत खुशी हुई थी, और ये बच्चे ले जाके कंटिन्यूसली ले जा रही थी, तो बीच में मेरे को लगा कि अरे यार ये क्या क्या हो रहा है। हम घर बैठे बैठे पहली बार नासा का एम्बेसडर मिला तो बहुत खुश, लेकिन अभी अपना इंडिया का पूरा पैसे उधर जा रहा है, क्यों हमें उधर जाके देना है, कुछ ना कुछ अलग करना है, हमें नासा जैसा एक सेंटर इधर बनवाना है इंडिया में। तो उसके लिए मैं काम करना शुरू कर रही थी, लेकिन उसके लिए तो ढेर सारा पैसा चाहिए था। तो और आप तो कहीं चेन्नई में एक इतनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, आपको किसी का पता नहीं, मतलब किसी का रेफरेंसेस नहीं, कुछ नहीं, बस आप आपका दिल का सोच के आप करते जा रहे हो। एम्बेसडर टू नासा स्पेस कैंप, ठीक है आप अकेले हो, लेकिन ऐसे एक औरत है, मतलब उसको डायस में बुलाना भी बहुत ये होता था। मैं मतलब 4-5 साल तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो रहा है करके। तो वो लोग सब मांगते थे कि ये सच है क्या, सर्टिफिकेट है क्या, प्रूफ है क्या। अरे बाप रे, सबको आंसर करते करते ना तंग हो जाते थे। तो ऐसे उसके बाद मैंने क्या किया, बच्चों को ले जाके फिर क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम क्या अचीव कर रहे हैं, हमको कुछ अलग सा करना है। तो हमने सोचा कि सैटेलाइट्स बनाएंगे, तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थोड़ा तो हम हैंड्स ऑन वहां पे नासा जाके, ईसा जाके तो थोड़ा तो सीख के आए। तो ऐसे कोई हम प्रोजेक्ट करेंगे जो दुनिया देखेगा, और फिर हमको आसान रहेगा ऐसा नासा जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बनाने के लिए। तो हमने सोच सोच के फिर एक प्रोजेक्ट प्रपोजल किया, तो ये इसको टीम कैसे बनाए। तो एक टीम के लिए मैंने सोचा कि हम साइंटिस्ट, तो इसरो तो है, इसरो तो लॉन्च करेगा गवर्नमेंट सैटेलाइट्स और रॉकेट्स, लेकिन कुछ अलग करना है तो हम बच्चों के जरिए करेंगे, क्योंकि हमारा इतना यूथफुल कंट्री है, ये अपने यूथ को अगर हम प्लेटफॉर्म देंगे तो कुछ अलग सा करेंगे। तो ये सोच के हमने यंग साइंटिस्ट इंडिया करके एक कंपटीशन अनाउंस करके 2013 में, 2014 के आसपास हमने एक 10 चिल्ड्रन को पिक किए, 10 बच्चों को। वो 10 बच्चे जाके ना मेरे जैसे ही पागल थे, सैटेलाइट बनाना है, रॉकेट बनाना है, स्पेस करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये बच्चों के साथ ना मेरा जिंदगी ऐसे ही गुजारा हो रहा था कि हम चलो एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कुछ सीनियर साइंटिस्ट से बात करेंगे कैसे करना है, लॉन्च कैसे करना है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस नहीं था कोई, इसके पहले कोई लॉन्चेस ऐसा नहीं हो रहा था। तो 2015 में हम एक बड़े साइंटिस्ट को प्रेजेंटेशन दिए थे, वो बहुत खुश हो गए,
और वो कह रहे थे कि अरे यार आपका टीम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, लेकिन मुझे टीम को देखना है। तो सारे बच्चे थे, 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, ऐसे बच्चे थे। वो तो ऐसे देख के, क्या ये आपका टीम है? मतलब आई मीन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन आप तो ये बच्चों को स्पॉइल कर रहे हो। पहले इनको कॉलेज जाने दो, लेट देम फिनिश देयर मास्टर्स, मास्टर्स कंप्लीट करने दो, फिर आने दो, हम ही उनके हाथ पकड़ के सिखाएंगे। तो सब ऐसे अपसेट हो गए। लेकिन मैंने सोचा अरे अपसेट होने से तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ अलग सा करना पड़ेगा। तो तब अमेरिका, यूरोप में ना ये हीलियम बलून से हाई अल्टीट्यूड बलूनिंग बहुत पॉपुलर था। तो हमने क्या सोचा, ठीक है रॉकेट में आप नहीं भेजोगे, समझ में आ गया, बच्चों के जरिए कुछ हो गया तो रॉकेट तो इतने करोड़ों से बनता है। और इंडिया में तब तो एक रॉकेट, दो रॉकेट चल रहा था, अभी के जैसा नहीं 10-15 रॉकेट नहीं जा रहा था, तब तो एक ही दो। तो इसरो के साइंटिस्ट इतने हार्ड वर्क करके वो करते हैं, और हम जाके उसको फट करके नहीं करना है ना। तो हमने सोचा ठीक है, वो जो कह रहे हैं ठीक है। तो हम एक जुगाड़ किए थे, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉक्स जो है, इसको हम रॉकेट में बिठाने के बदले एक हीलियम बलून में बिठा के उसको ऊपर भेजे थे। हाई अल्टीट्यूड बलूनिंग बोलते हैं, जो मीटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, खाली मीटेरोलॉजी डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि बाकी को परमिशन नहीं मिलता है। मुझे 3-4 महीने मुझे गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हॉट एयर बलून और ये बलून के बीच में क्या अंतर है, इसका कैसे भेजेंगे। मुझे ना 10 लाख का बॉन्ड देना पड़ा, नहीं तो आपको जेल भेज देंगे, कुछ एयरक्राफ्ट को कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा मैडम, आपको समझ नहीं पा रहे हो, वो भी बच्चों के साथ काम कर रहे हो, बोल रहे ऐसे। मतलब चैलेंजेस आएंगे तो ढेर सारा आते ही रहता ना, तो ऐसे आ रहा था मतलब। तो फिर मैं सोच रही थी कि अरे यार ऐसा हुआ तो कर दिखाना है। तो उस दिन हमारा जो चीफ गेस्ट के लिए हम बुलावा किए थे कुछ सीनियर ऑफिसर को, वो मुंह पे बोल दिया, अरे ये तो प्रोजेक्ट तो फेल होने वाला है, इसके लिए मेरे को तमाशा मत बनाओ, हम नहीं आएंगे। बहुत दुख हुआ, लेकिन वो जोश और भी बढ़ा। एक साइड दुख, लेकिन दूसरी साइड तो जोश बढ़ गया कि अरे यार ये दिखाना है, कर दिखाना है। ठीक है, तो वो हमने सक्सेसफुली उसमें भी स्टोरी है, वो स्टोरी बात की है तो 1 घंटा रहेगा, बट कट करती हूँ। तो वहां से शुरुआत करके हमने ना अभी तक 20 बलून सेट कर चुके हैं। 20 बलून सेट कि उसमें हम इसके राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे जी हमारे बारे में एक छोटा सा आर्टिकल निकला रीडर्स डाइजेस्ट में, उसको पढ़ के हमें स्टेट मर्यादा देके हमको बुला के हमारी टीम को 2 बैलून सेट हमने राजस्थान में लॉन्च किया था। वो बहुत खुश हो गई थी, वो बुलाती थी, अरे माय सिस्टर फ्रॉम चेन्नई, इसका आधार कार्ड बदला दो बदला दो, राजस्थान में रहना है इसको, और हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है इसको। Wow, तो we need more women like her. सीरियसली Okay, शी इज okay. अ पावर, शी इज अ रियल Yeah. पावर, एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे Uh, जब भी मिलती हूँ। तो उसके बाद वो हुआ, उसके बाद हमको सब्सिक्वेंटली नासा का एक अपॉर्चुनिटी मिला था, एक कंपटीशन के जरिए हमने दुनिया के सबसे हल्के और फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड सैटेलाइट हम लॉन्च किए थे। wow. कलाम सैट Yes, करके। yes, yes. हाँ, तो उसके बाद दुनिया पूरा पलट के हमें देखना शुरू कर दिया। और तो और मुझे बहुत खुशी की बात ये है कि कितने सारे बच्चे हमें मेल लिखते थे एक दिन में Yes. कि मुझे भी सैटेलाइट बनाना है, मुझे भी टेक्नोलॉजी सीखना है, क्योंकि ना तब तक एरोस्पेस इंडस्ट्री बहुत सालों से था इंडिया में। ये सैटेलाइट एक हमारे एमआईटी का एक सैटेलाइट था तब तक, वो अनुसैट करके बहुत पुराना था वो, अन्ना यूनिवर्सिटी एमआईटी का। लेकिन उसके बाद कोई सैटेलाइट स्टूडेंट का कुछ हम सुने नहीं थे, क्योंकि सब लोग डर रहे थे ऐसे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दिए तो कैसा रहेगा करके। लेकिन भगवान की कृपा, हमें इसरो से अपॉर्चुनिटी मिला, और फर्स्ट एवर टाइम हम 6 डेज में सैटेलाइट बनाए, कलाम सैट B2, Wow, जो wow. हाँ, जो कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन मार्क Yes, का। बहुत yes, सारे यूपीएससी एग्जाम्स में yes, ये क्वेश्चन है कि yes. कौन सा तो बहुत खुशी हो गई कि अभी इतने सारे बच्चे हैं जो इसमें दिलचस्पी है उन्हें। तो हमने सोचा कि हमें उन लोगों को इंस्पायर करना है। तो अभी तक तो हम 20 बलून सैट, 3 सब ऑर्बिटल सैटेलाइट, सब ऑर्बिटल सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट ऊपर जाएगा हाँ, और नीचे पैराबोला के हाँ. जैसे आएगा,
उसको हम लेके आएंगे और वो हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो वो 3 सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था। वो एक था नासा के तरफ से, दूसरा दो एक टेक्सास और एक इसरो। और ये अभी ऑर्बिटल सैटेलाइट करना ही बहुत ही मुश्किल काम है। आई तो नो। ऑर्बिटल सैटेलाइट हमने 4 ऑर्बिटल सैटेलाइट कर चुके हैं। और तो और स्पेशल बात ये है कि जो अभी रीसेंट मतलब अभी 1 साल तो हो गया, फिर भी यस वो यस, दिल का वो करीब सैटेलाइट है आजादी सैट, जो सीरियसली। हमने 750 लड़कियों के जरिए, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के लड़कियां कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उनको लेके उनको बेसिक सैटेलाइट्स के बारे में, स्पेस के बारे में और प्रोग्रामिंग के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिखा के हमने वो इंटीग्रेट किया था हमारी टीम के जरिए। और February 10th 2024 को 2023 को वो लॉन्च हुआ था। सुपर सक्सेसफुल लॉन्च, वो भी इंडिया के नए रॉकेट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बताते हैं SSLV करके, वो रॉकेट में लॉन्च हुआ था। यस यस तो यस, इतना ये हम बड़ा सबके लिए, स्टोरी। ये और ये हम सबके लिए सॉरी। गौरव की बात है। और यही रीजन है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी आपके बहुत बड़े मुरीद है। मतलब मैंने देखा था जो स्टार्टअप मीट था, और मुझे लगता है सिर्फ आपका स्टार्टअप है एरोस्पेस सेक्टर में जिसको MOU मिला है इसरो के साथ, इफ आई एम नॉट हाँ, मिस्टेकन। वो 10 वो लोग मैंने थे, देखा था। 10। अच्छा, वाह, सो हाँ नाइस। हाँ। 10 लोग थे। 10 में 9 9 स्टार्टअप्स थे, मेन के स्टार्टेड जरिए स्टार्टअप थे। एक हमारी ही औरत का फाउंडर स्टार्टअप है। यस तो बहुत प्रशंसित किए थे। यस, और मैं सो आपके लिए मतलब, पायनियर, ये इस इंडस्ट्री में पायनियर कह सकते हैं हम। यस यस बिल्कुल स्पेस इंडस्ट्री। और मुझे लगता है कि हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन आप दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे शायद मेरे टाइम होता उस, जब मैं स्कूल में होती तो शायद मतलब तब हम सोचते थे, हमारे लिए सपना होता था। और अब तो इजीली सही बात। एक्सेसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आपके लिए वो दो ही शब्द है कि कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लिया करते। तो आपके ऊपर बिल्कुल ही फिट बैठता है कि कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑब्स्टिकल हो, लाइक यू आर लिविंग एग्जाम्पल फॉर एवरी वन, यू नो डॉक्टर केसन। तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि मैंने कुकिंग तो आपका देखा है कि आपको कुकिंग बहुत पसंद है। तो अदर देन कुकिंग आपकी क्या, ऑन लाइटर नोट, क्या हॉबीज है आपकी? मुझे डांस करना बहुत पसंद है। वाओ, जिधर भी आई बैठती लव हूँ योर ना, कभी एनर्जी, मैं सो ना स्कूल इंफेक्शियस। इवेंट्स, ये कॉलेज इवेंट्स जाती हूँ एंड ऑल दैट ना, बच्चे वाओ, वो एकदम म्यूजिक डालते हैं एंड चीफ गेस्ट हो तो हमें ऐसा कुछ यस बैठना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन यस, ना मैं बोल देती हूँ उन लोगों को, यार मैं वैसे वैसे चीफ गेस्ट नहीं हूँ, मुझे बैठना नहीं होता है। होता है। अगर डांस करना है तो प्लीज मत मांगो, मैं डांस करूंगी। दिस इज रियल सोल सिस्टर कनेक्शन। मुझे, मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था, कहीं एनुअल डे पे कुछ चीफ गेस्ट बुलाया था और चीफ गेस्ट खुद डांस कर रही थी। तो मुझे लगता है वो कनेक्शन वो स्पेस से ही आया है कि डॉक्टर केसर के साथ ये सीरियसली। सोलफुल कनेक्शन कैसे है। बिकॉज मैंने आपका सीरियसली। सारेगामा पा में भी 23 में देखा था बैठ के, और मैंने पूरी फैमिली को बताया था शी इज डॉक्टर श्रीमती केसन, और मैं इनको जानती हूँ। तो आई वॉज लाइक सो फुल ऑफ प्राइड, यू नो, कि मैं उनको जानती हूँ, यू नो, कि शी इज लाइक, आपने हम सबके अंदर गौरव फील किया है कि हम सब प्राउडली बोल सकते हैं कि ये हमारी सोल सिस्टर है, हम इनको जानते हैं, यू नो। तो ये जो फीलिंग है, ये जो गर्व है, आपको कैसा लगता है जब आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे नासा हो या प्राइम मिनिस्टर के सामने? कोई ऐसा मोमेंट जो आपके दिल के बहुत करीब हो, बहुत ज्यादा, कुछ ऐसा हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज, कि जो आप कभी शायद भूल ना पाएंगी, चाहे वो इमोशनल हो या कुछ भी, जो एक कोई ऐसा मोमेंट जो आपके दिल के बहुत बहुत करीब हो, प्लीज शेयर डॉक्टर केसन। पहली बार मतलब ये 16 साल के बाद जब मैं पहली बार ऐसे प्रोग्राम, ऐसे एक एंटरप्रेन्योर के जरिए मैं कुछ अलग सा कुछ काम करने के लिए निकली थी, तब मुझे ना ये US कॉन्सुल जनरल को एक मेल लिखना था।
मुझे यूएस कॉन्सल जनरल को इनवाइट करना था और उनको बताना था कि हम ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं और आपके देश को हम आ रहे हैं हमारे बच्चे लेके, तो आप फ्लैग ऑफ कीजिए करके मैं लिखी थी। बस ऐसे ना एक नॉर्मल एक औरत जिसके पास ना ये एक्स्ट्रा जार्गन्स ये सब कुछ नहीं रहता ना, सिंपल सा लेटर लिखते ना, हेलो सर मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे बच्चों को लेके जा रही हूँ, आप जरा आएंगे प्लीज फ्लैग ऑफ करेंगे, बस इतनी सी। तो ना मुझे बहुत सब लोग हंसे थे मेरे ऊपर, यार कौंसल जनरल कितना बड़ा आदमी है, तू कौन है, हाँ तेरा मेल देख के वो आने वाला है क्या करके मुझे बहुत मजाक चिढ़ाया सब किए थे। लेकिन दिल के अंदर था कि अरे यार तो क्या हुआ, हम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं किए तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हुआ, इतने साल घर में बैठे तो क्या हुआ, अभी तो निकल पड़े हैं ना, अभी तो कहेंगे कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, पता नहीं। तो मैं भगवान को ना, मैं साईं बाबा और कृष्ण जी का बहुत लगाव है, मेरा पंचिंग बैग है वो लोग। तो मैं बोल रही थी, सब लोग मुझे हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, मैं क्या करूं भगवान, ऐसा मत करो ना, कुछ करो करके तो देन यू नो मैं मेल भेजी थी, आप बिलीव नहीं करोगे 1 घंटे में मुझे रिप्लाई आया कि the consul general is extremely inspired by your story that you're taking children there and he's happy, can you please give us more details as to where you're going to have the program। वाओ, वाओ। इतना रोई आई उस नो, दिन, पूछो मत, इतना रोई मैं। मुझे सुन कुछ के अच्छे गूज़बम्प्स काम आ रहे हैं। करने के लिए हम अगर निकल पड़े ना, कुछ अच्छे काम करने के लिए, ये अपना लैंग्वेज जेंडर कुछ कुछ बैरियर नहीं होगा, नहीं, कुछ बैरियर बिल्कुल नहीं होगा, बस दिल साफ है और आपको बिल्कुल निकलना है तो आपका रास्ता कैसे ना कैसे भी निकल बन जाता है, रास्ता निकल जाता है। ये एक चीज है, और दूसरी चीज एक है कि मैं कह रही थी आपको, मैं स्टेट प्लेयर हूँ और स्पोर्ट्स इतना दिलचस्प है मुझे स्पोर्ट्स में, लेकिन मैं ओलंपिक्स नेशनल तक जा पाई, उसके साथ उसके बाद इंटरनेशनल तो मैं खेल नहीं पाई थी। तो मुझे ना ओलंपिक्स से इतना क्रेज हूँ मैं, ओलंपिक्स बोले तो इतना क्रेज है मुझे। तो मैं सोच रही थी कि अब अभी तो जाके हम खेल नहीं सकते, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया का इतना रिच कल्चर है, तो ये कल्चर को हम क्यों ना कुछ ओलंपिक्स में हम डिस्प्ले करें बच्चों के जरिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी एक मिले तो अच्छा रहेगा। तो ना मैं बार बार ओलंपिक कमेटी लंदन में 2012 में इतना लिख रही थी उनसे, कि हमारे लिए कुछ चांस दो, हम करेंगे ये करेंगे, स्लम डॉग मिलियनेयर तब फेमस था, तो इंडिया और लंदन के बीच, यूके के बीच में, वैसे भी वो लोग हमारे शासन थे, फिर भी उनको हमेशा इंडिया ऐसा था, लेकिन हमारे आई नो, कोहिनूर चाहिए था, हमारे जनता यस यस, चाहिए था, सब चाहिए था। तो हम कह रहे थे कि यार हमारा कल्चर तो आपको पता है, चलो हमारे बच्चों को लेके जाओ हमारे एक चांस दो। 6 महीने के बाद सडनली एक रात को 10:30 बजे मुझे कॉल आता है कि वी आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे ऑफ योर परसुएंस, कंटिन्यूअस परसुएंस, यू नो तो वीड लाइक टू गिव योर टीम एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप 3 दिन में अगर आप एक डेमो टेप बेच सकते हो हमारे, वो 22,000 टीम्स पार्टिसिप आई मीन कंटेस्ट करने वाले हैं, तो वो compete करने वाले हैं, तो वो 22,000 में हम 50 ग्रुप्स को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो अगर आपका अच्छा रहेगा तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे, आप तुरंत भेजिए। ओह उफ, वाह, होश उड़ गया, मोमेंट होश उड़ गया, उड़ सीरियसली गया। मोमेंट। तो वहां जाके, मतलब मैं स्टोरी कट करती हूँ, तो भेजी थी कैसे, इतना डिफिकल्ट था कि 100 चिल्ड्रन को मुझे इकट्ठा करके, मेरा कॉन्सेप्ट था कि 100 चिल्ड्रन को इकट्ठा करके हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब डांसेस, ऐसे वो डांसेस मिला के लास्ट में जय हो स्लम डॉग मिलियनेयर का जय हो मिक्स करेंगे, तो ये अच्छा रहेगा करके हमने वो कोरियोग्राफी किया था, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ये ओडिसी, ये पूरा लेके, और वो सेलेक्ट हो गया। और जब पहली बार हम ना ओलंपिक स्टेडियम में ऐसे पैर लगा रहे थे, वाओ, यार पूछो मत, पूछो मत, सीरियसली सीरियसली आई कैन इतना सी, इतना आई कैन उफ, फील यू। सीरियसली। ओके, और ना वो देते हैं ना वो लोकॉक करके, लंदन ओलंपिक यस, कमेटी करके, जी गेम्स जी, करके ना,
वो जी स्ट्रैप रहता है पूरा। जी जी तो और ये जो आपके फोटो लगाते थे जी और दे जी गिव यू द जी आईडी कार्ड, वो जी। आईडी कार्ड पहनते वक्त मैं रोई रोई रोई, आई नो। इतना रोई ऐसा। क्योंकि वो उसके बाद उसके बाद ये आजादी सेट के दिन जब लॉन्च ये हुआ था, वो 750 लड़कियों के जिंदगी के बारे में सोच के, इतने मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ कि इतने हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो। आई नो। तो ये बच्चों को ना ऐसे पकड़ के दिल से लगा के हम सैटेलाइट, उनके सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है ये सोच के, क्योंकि ना जब मैं ये बच्चों को सेलेक्ट कर रही थी, तब मैं बहुत सारे स्कूल से फोन की थी और प्रिंसिपल्स के साथ बात हुई थी मुझ मेरा। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ना, मतलब जो, क्योंकि ये सब विलेज के है ना, तो वहां से गांव के वो जो प्रिंसिपल्स कोई कोई कह रहे थे कि अरे ये क्या आप बता रहे हो सैटेलाइट्स, आप झूठ बोल रहे हो, फिर भी वैसे भी हमारे बच्चे इसका काबिल नहीं है, ये पूरा नहीं करेंगे, फट मेरे ऊपर कैसे फोन थूक, ऐसे ही थोपते थे बस, ऐसे फटाफट फटाफट। ओ। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो, लेकिन कॉन्ट्री डेफिनेटली। मुझे ना पॉजिटिव भी बताना है। कोई कोई बच्चे ना, अभी आपके राजस्थान के हम्म। महासमुंद के प्रिंसिपल, ओए रोए फोन में वो, कि ओ। आप कहाँ से हमें ढूंढे, हम इतने छोटे गांव में हैं, आपने हमारे लड़कियों को चांस देने के लिए आप कॉल कर रहे हो, अरे आप अच्छा रहो करके, इतने विशेष, इतने ब्लेसिंग्स। तो उस दिन SSLV D2 में जब हमारा सैटेलाइट आजादी सेट जा रहा था, जब ये लड़कियों के आंखों में आंसू और चेहरे में जो मुस्कान देखी थी ना, फिनिश, मुझे तो ना भारत रत्न मिल गया, बस हो गया। हाँ सीरियसली सीरियसली। इतना 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 मतलब खुशी। दिल खुश हो गया ना, हाँ। मैं बोल नहीं सकती हूँ, आई बोल ही नो। नहीं सकती हूँ, इतना इतना खुश। यस। एंड ये सब बच्चे ना अभी 750 एम्बेसडर्स बन गए हैं। वाओ। एक एक राज्य में उनको ना वाओ। ऐसा लग गया कि उनके पेरेंट्स से फाइट कर रहे हैं, हमें पढ़ना है, हमें हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें एस्ट्रोनॉट बनना है। तो ऐसे शब्द पूरे ना, जहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ये बच्चे पूरे सीखे हैं, और अभी उनके टीचर्स के जरिए और भी स्पेस के बारे में पुश कर रहे हैं, मुझे सिखाओ सिखाओ। तो भी स्पेस इज द फ्यूचर, सबको पता है, यस हमारे चंद्रयान 3 के बारे में बात तो यस सब लोग इतने क्रेज हो गए ना। यस। तो ये बच्चे ना स्टेम में इतना आगे बढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, मुझे बहुत खुशी है इसके बारे में। तो ऑल भगवान का मैं क्रेडिट लाख टू यू। शुक्रगुजार हूँ। हाँ, भगवान का लाख हम शुक्रगुजार हूँ, नहीं, क्योंकि हम सबकी तरफ से हम आपके नहीं शुक्रगुजार है कि आपने ये अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी कि बच्चे ये सब कर पाए, और हमारी कंट्री को, जब मतलब मैं बोलती हूँ उससे बेस्ट फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती। वो जो तिरंगा हमारे नाम के आगे लगता है और इंडिया लिखा होता है, उससे बेस्ट फीलिंग कुछ है ही नहीं। डॉक्टर केसन, मैं लास्ट में आपसे चाहती हूँ कि कोई एक शॉर्ट मैसेज एंटरप्रेन्योर या ऑल वुमेन अराउंड द ग्लोब, या स्पेशली इंडियन वुमेन के लिए आप क्या देना चाहती हैं मैसेज? बस हमारे देश के जो विमेन है, विमेन इन जनरल, वो कोई भी देश के हो, विमेन इन जनरल को ना, जब आगे बढ़ते हैं तो कितने सारे भी संगठन आने दो, वो चेहरे का मुस्कान नहीं खोना चाहिए। ये जितना भी हम जेवर पहने, ये जेवर किसी और को नहीं है, वो बहुत ही ये स्पेशल है विमेन को। वो ये हंसते हैं तो खिलते हैं। तो इसको चल के ना, क्योंकि चैलेंजेस किसको नहीं है, सबको है। अगर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उनको भी चैलेंज है, एब्सोल्युटली। सबको चैलेंज है। हम सोचते कि पैसे है तो चैलेंज नहीं है, हेल्थ नहीं है तो नहीं। चैलेंज है, सब है। लेकिन जब चैलेंजेस आता है, बस बैठ के तुम्हारे स्ट्रेंथ को, बैठ के तुम ये करो, सोचो कि क्या क्या तुम्हारा स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को आगे लगा के तुम काम करो, बिल्कुल सक्सेसफुल हो। 100% तुम सक्सेसफुल होगे। तो इसी बात को पकड़ के, एक औरत अगर एक दूसरी औरत का हाथ पकड़ के चलेगी, तो देश इतना आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि एक औरत का दिल दूसरा औरत ही जान सकती है। हाँ। तो वी हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर, कुछ भी हो वी हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर।
थैंक यू डॉक्टर केसन, थैंक्स अ लॉट, एंड यू आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। जो आपने मेरे साथ एक मैसेज पे जो हमारी एनर्जी एक्सचेंज हुई, इट्स लाइक टोटली अमेजिंग। आपके लिए एक बिल्कुल ट्रू बैठती है लाइन है कि एक एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल, और हम सब की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड सहृदय से धन्यवाद कि आपने हम सारे बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म दिया है। ये ट्रूली ट्रूली अमेजिंग है, और हम सब, पूरा देश कृतज्ञ है आपके लिए कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया। और आपकी एनर्जी भगवान ऐसे ही बना के रखे, और खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स, एंड थैंक यू सो मच। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपसे इतनी बात कर पाए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, एंड लव योर एनर्जी एंड लव योर बैंगल्स। So thank you so much, थैंक यू। thank you, thank you, थैंक thank यू, you, थैंक यू thank सो you so मच, much, आपने हमारे बारे में thank सोचा और you, इस शुभ thank you, घड़ी वुमेन्स वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर आपने हमें बुलाया और इतने सारे बातचीत और इतने नॉस्टैल्जिक फीलिंग आपने जो लेके आए थे मुझे अभी, तो बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। हैप्पी, thank you. गुड लक टू यू, गुड लक टू यू फॉर ऑल योर एंडेवर्स। थैंक यू डॉक्टर केसन, थैंक्स अलॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ये हमारा सौभाग्य लेडीज एंड जेंटलमैन कि आज हम डॉक्टर केसन से बात कर पाए, और ये मुझे लगता है सबसे इंफॉर्मेटिव एपिसोड होगा जो ट्रूली बच्चों को, बड़ों को, सबको हेल्प करेगा। और ये लिविंग लेजेंड है कि मतलब इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया। जो बच्चे, हम जब स्कूल में थे हम सोचते रह जाते थे स्पेस के बारे में कि हमें कौन मौका देगा, ये तो सपना है, बट डॉक्टर केसन ने वो सारे बच्चों का सपना पूरा करके दिखाया। थैंक यू डॉक्टर केसन, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग हियर। एंड प्लीज 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 इस एपिसोड को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है। मैं डॉक्टर केसन का लिंक भी, प्रोफाइल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगी कि बहुत, जितने बच्चे देखे उतना उनको बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हैप्पी वुमेन्स डे, एंड प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।